हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में 3 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन B12 भी दोस्तों ब्लड में रक्त का थक्का जमाने के लिए काम करता है। और दोस्तों, अदर विटामिन के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो सब आपको पूछा जाता है। तो विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। और विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मुद्रा के नोटों कहाँ मुद्रित किए जाते हैं, यानी कि जो इंडियन करेंसी है वो कहाँ छापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नासिक। नासिक दोस्तों महाराष्ट्र की एक सिटी है, यहीं पे जो इंडियन करेंसी है, भारतीय मुद्रा, उसको छापा जाता है। तो अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कौन सी, यानी कि श्रीलंका का कैपिटल। तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों जयवर्धनापुरकोट्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जयवर्धनापुरकोट्टे यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में कोलंबो भी दिया गया है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च कीजिए तो आपको कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरकोट्टे दोनों दिया जाएगा आंसर में। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग का ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आपको हमेशा ऑप्शन सी करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात आई है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, कौन है, गोटबाया राजपक्षे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुबनी कला क्या है, मधुबनी कला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित एक लोक कला। जो मधुबनी है दोस्तों, ये बिहार की एक जिला है। ठीक है, यहीं का जो लोक कला है ये बहुत फेमस है। तो अब बात आई है बिहार की। तो बिहार के जो राजधानी है वो क्या है, पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल फागू चौहान जी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, फर्स्ट महिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुंको तेवई। जुंको तेवई जी दोस्तों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। और ये कौन सी कंट्री की है, तो ये जापान की है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर आप लोग को इंडिया का पूछ दिया जाएगा दोस्तों, तो जो बछेंद्री पाल है, ये आप लोग को इंडिया की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन था। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का उस साल करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड को ही 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण, सबसे पीस कंट्री यानी कि शांतिपूर्ण देश माना गया था। ठीक है, तो बात आई आइसलैंड की। तो आइसलैंड की मुद्रा क्या है, आइलैंडिक क्रोना है। ठीक है, आइलैंडिक क्रोना है। और यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल, वो रिकजेविक है। ठीक है, रिकजेविक यहाँ की कैपिटल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माले किस देश की राजधानी है, माले जो है किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव की राजधानी ही है माले। ठीक है, तो बात आई है मालदीव की। तो मालदीव दोस्तों हिंद महासागर में एक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, रुपया नहीं है, रुपया है यहाँ की मुद्रा। और राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, अब्दुल्ला यामीन जी है। अब्दुल्ला यामीन यहाँ के राष्ट्रपति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है, सत्य की ही विजय होती है। और जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये वर्ड कहाँ से लिया गया था,
ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। मुंडक उपनिषद जो है उसी से लिया गया था, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? युगांडा की राजधानी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाला। युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला, ठीक है। तो अब बात आई है युगांडा की, तो युगांडा जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है शिलिंग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रुहाकाना रगुंडा है, ठीक है। रुहाकाना रगुंडा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंपाला। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? किसने लिखा था पंचतंत्र पुस्तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जब ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। और उसी तरह दोस्तों जब रिडक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है वो वाली कंडीशन होती है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। जो भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है दोस्तों, इसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है, ठीक है। और ये कुल दूरी कितना तय करती है? 4282 किलोमीटर, ठीक है। 4282 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। और ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अब जो डिब्रूगढ़ है ये कहाँ है? आप लोग का आसाम में है। और जो कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्किप्लागो क्या होता है? आर्किप्लागो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, द्वीपों का समूह। जो आइलैंड्स होते हैं दोस्तों, तो उसी का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्किप्लागो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो जापान है, जापान कंट्री है, फिलीपींस है, मालदीव्स है, ये सब क्या आप लोग का आर्किप्लागो में आता है, ठीक है। द्वीपों का समूह है ये सब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ही 2015 में विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अब बात आई अफगानिस्तान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी, वो क्या है? काबुल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अशरफ गनी जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। नहीं दोस्तों, जब 8 से 9 तक की तीव्रता जाती है तो भूकंप जो है वो बहुत तेज माना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, ये सब आप लोग का राइट है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भूकंप का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सिस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप का अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप लोग कंप्यूटर का है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या है? यानी कि बोल रहा है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला कौन सा चीज़ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडम। जो दोस्तों मॉडम लगाया जाता है कंप्यूटर में, तो वो क्या करता है? जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल के रूप में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? जो हार्ट बीट होता है तो उसका रेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, ठीक है। जब नॉर्मल आदमी रहेगा तो 60 के आसपास रहेगा। जब वही अगर वो रनिंग करने लगता है या जब उसका ऑक्सीजन का जो आपूर्ति होता है वो तेज़ी से होने लगता है तो वो जो धड़कन का रेट है वो 100 के करीब तक भी पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? कौन सा जो क्रॉप है दोस्तों, कौन सा फसल है उसका सबसे ज़्यादा खेती होता है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल। जो राइस होता है दोस्तों उसी का सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है भारत में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक है। तो अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता, इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केनिया। जो मसाई है दोस्तों ये आप लोग का अफ्रीका का एक जनजाति है, ठीक। और जो केनिया ये आप लोग का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही, अफ्रीका महादेश में ही एक देश है। तो यहीं केनिया में आप लोग का मसाई मारा नेशनल रिजर्व है। तो दोस्तों अब बात आई है केनिया की, तो केनिया का कैपिटल क्या है? नैरोबी है, ठीक है। नैरोबी यहाँ का कैपिटल राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो शिलिंग है, ठीक है, शिलिंग यहाँ की मुद्रा है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। जो 1998 में पोखरण का है दोस्तों, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो इसका कोड था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति था 1998 में जो पोखरण का टेस्ट किया गया था, ठीक है, परमाणु परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन विजय, तो ये आप लोग का किसका था, ये आप लोग का कारगिल युद्ध का था, ठीक है। जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसका कोड क्या था, ऑपरेशन विजय था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर का या फिर स्मार्टफोन का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस दोस्तों ये आप लोग कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, और बाकी सब जो है ओएस है या विंडोज या डॉस है, ये सब आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर, सबसे क्लीन शहर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। मैसूर दोस्तों कर्नाटक की एक सिटी है, यहीं पे 2015 का सबसे स्वच्छ शहर इसको माना गया था। और दोस्तों ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इस साल करंट अफेयर्स के रूप में 2020 में इंदौर जो है मध्य प्रदेश की एक सिटी है, वही आप लोग का इस साल सबसे साफ शहर के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी है इस साल इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज, सबसे नॉर्मल इलाज कौन सा है। बैक्टीरिया के कारण अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। जब भी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है। तो आप लोग सब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई, ठीक है, भारत में ही बना है और भारत में उसका निर्माण किया गया, उत्पादन भी हुआ और निर्मित भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों अबरख यानी कि माइका किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अबरख माइका जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है भारत में। तो अब बात आई है बिहार की, तो यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। राजधानी जो है वो पटना है और जो राज्यपाल है वो कौन है, फागू चौहान जी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइबेरिया आइबेक्स क्या है, साइबेरिया आइबेक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी और भारी बकरियाँ, ठीक है। बड़ी और भारी बकरियाँ को दोस्तों साइबेरिया आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों, उन्हीं के लिए फेमस है MS स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या है दोस्तों, यहाँ पर खेती से संबंधित है, ठीक है। और ये कब चला था, ये 1940 से 1960 के बीच में हरित क्रांति चला था। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में यानी कि लाफिंग गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ही दोस्तों हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस के रूप में लोकप्रिय है। और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है N2O, ठीक है, N2O इसका फॉर्मूला होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस शहर में सोने का मूल्य यानी कि जो गोल्ड का प्राइस है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। लंदन में ही दोस्तों जो गोल्ड है उसका प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो बात आई है लंदन की, तो लंदन किसकी कैपिटल है, ये इंग्लैंड की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है इंग्लैंड का, वो पाउंड है, ठीक है। और यहाँ के जो PM है प्रधानमंत्री, वो बोरिस जॉनसन जी, बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2016 NTPC के 3 अप्रैल के पेपर को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।